हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। हमने इससे पिछली वीडियो में वर्ग तथा वर्गमूल और घनमूल वाले कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, अब हम क्या आएंगे? अब हम आएंगे वर्गमूल पर, क्योंकि हमने वर्ग निकालना सीख लिए थे। अब हम वर्गमूल पर आएंगे। देखिए, वर्गमूल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल निकालने की दो विधि होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, ठीक है, वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है। पहली होती है गुणनखंड विधि। और दूसरी होती है भाग विधि। एक तो हो गई गुणनखंड विधि, दूसरी हो गई भाग विधि। मैं आपको दोनों से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ी ट्रिक से कैसे निकालते हैं, जो पूर्ण वर्ग होंगे उनकी ट्रिक से कैसे वर्गमूल निकालेंगे वो भी बताऊंगा। पहले इस पर आते हैं, क्या? गुणनखंड विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं गाइस? जैसे मुझे कोई संख्या दे दी, मैंने माना मुझे 36 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? गुणनखंड विधि में मैं इसे तोड़ूंगा। जैसे मैंने 36 को तोड़ना शुरू करा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। अगर उससे भाग चला जाता है, जब तक उससे भाग देंगे जब तक कि वह भाग देना बंद ना हो जाए। जैसे मैं यहाँ 2 से भाग दूंगा, 36 में 2 से भाग चला गया। फिर अगेन 2 से भाग दूंगा क्योंकि जा रहा है। अब मैं इसे 2 से भाग दूंगा लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि ये 9 है। अब मैं 3 से भाग दूंगा, 3 से भाग जा रहा है। फिर भाग दूंगा, 3 से जा रहा है। लास्ट में बन आ गया, यानी इसके मैंने क्या कर लिया? गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब मैं गुणनखंडों को इसमें रखूंगा। 2 × 2, 3 × 3, क्योंकि मुझे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल जो होता है किसी चीज का स्क्वायर होता है, मतलब ये रूट की करनी होती है, टू रूट की करनी होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? हम इसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, मैंने दो दो के जोड़े बना लिए। तो इसमें से निकल के क्या आएगा? 2 आएगा। इसमें से निकल के 3 आएगा। मैं इनका गुणा करूंगा तो 6, यानी मेरा जो 36 का वर्गमूल आया निकल के वो आया 6। ठीक है, अब मैं देखूंगा भाग विधि। भाग विधि क्या होती है? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने लिया 1024। क्या ले लिया? 1024। अब मुझे इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, आप इसको इस विधि से भी निकाल सकते हैं, बट क्योंकि मुझे आपको दूसरी विधि बताना है। क्यों? क्योंकि ये विधि जब काम आती है जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो आप उसका कैसे निकालेंगे और उसका पॉइंट भी निकलता है, तो उसके निकालने के लिए विधि यूजफुल होती है। लेकिन इधर मैं आपको किसी संख्या का निकाल कर दिखाऊंगा ताकि आपको उसके करने का तरीका पता चल जाए। देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? इसमें दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, जोड़े बना लिए मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। मैंने देखा, अगर मैं इधर 3 लिखूं तो 3 का गुणा मैं 3 में करूंगा। 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 3 = 9। मुझे ऐसी संख्या से इसमें भाग करना है जो क्या हो? ऐसी संख्या से भाग करना है कि उसको उसी में गुणा करने पर क्या हो? ये इस संख्या से ज्यादा ना हो, इसके बराबर हो या इससे कम हो। मैंने 3 से करा, 3 × 3 = 9, मेरा 9 आ गया। मैं क्या करूंगा? इसे ऐसे करूँ, ऐसे लिखूंगा। इसका एक नीचे उतारूंगा और एक इसका एक जोड़ा इधर उतरेगा। ठीक है, ठीक है, इसका मैंने एक जोड़ा नीचे उतार दिया। अब मैं क्या करूंगा? इस संख्या को पुनः यहाँ दोबारा लिखूंगा और इसको यहाँ जोड़कर इसमें लिखूंगा। ये हो गया 6। अब मैं क्या करूंगा? अगेन इधर एक संख्या मुझे लिखनी है कोई, इसे गुणा करने पर, उसी संख्या में गुणा करने पर क्या हो? ये संख्या प्राप्त हो। मैं 1 से गुणा करूंगा, इधर 1 लिखूंगा। 1 × 1 = 61 आएगा। ये बहुत छोटा है, संख्या बहुत बड़ी आ रही है, मुझे इसके करीब ले जाना है इसे। और मैं क्या करूंगा? मैं 2 से गुणा करूंगा। तो 2 मैंने यहाँ लिखा, तो 2 मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4। अब इस 2 का पूरे इसमें गुणा होगा। 2 दूनी 4 और 2 × 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के 0 हो गया। मतलब
इस जो संख्या का वर्गमूल निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? 32। मेरा इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 32 होगा। ठीक है। तो गाइस मैंने आपको दो विधि बता दी वर्गमूल निकालने की। एक तो हो गई गुणनखंड विधि, दूसरी हो गई भाग विधि। दोनों को करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट वर्गमूल निकालने की कंडीशन पर कि और किस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम आ गए हैं अब वर्गमूल निकालने की एक और ट्रिक पर। कैसे? जैसे किसी संख्या का मुझे डायरेक्ट वर्गमूल निकालना है और मुझे पता है कि वो पूर्ण वर्ग है, उसमें भाग विधि लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने ले लिया वही वही संख्या ले ली 1024। ठीक है। मुझे इसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? मैंने दो दो के जोड़े बनाऊंगा। ठीक है। मतलब मैंने इसे 20 से इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब मैं देखूंगा कि चार किन दो संख्याओं के वर्ग में आता है, लास्ट अंक। एक तो दो होता है, दो दूनी चार लास्ट में आता है। दूसरा होता है अट्ठे 24। क्या? अट्ठे 24। इसके भी लास्ट पीरियड में चार आता है। ठीक है। तो अब मेरी जो संख्या बनेगी, मतलब उसके लास्ट में या तो दो आएगा या तो आठ आएगा। ठीक है। अब मैं इसका देखता हूँ। मैंने कोई एक संख्या मानी जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर आए या फिर इससे कम हो थोड़ा। तो मैंने लिया तीन, क्योंकि मैं तीन का करूंगा, तीन तिया 9, इसके करीब आ रहा है और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो तीन, तो मेरी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? वो या तो बन सकती है 32। ठीक है। या तो बन सकती है 38। मतलब मेरी संख्या होगी वो इन दोनों में से एक होगी जो इसका वर्गमूल है। ठीक है। अब मुझे ये फाइंड करना है कि इसका वर्गमूल ये है या ये है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने 35 का आपको करना बताया था। कैसा? क्या इसमें हम क्या करते थे, मतलब जिसका लास्ट डिजिट 5 होता था उसका वर्गमूल निकालने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। वो बहुत ही आसान होती थी। क्या होती थी? आपने देखा कि 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और जो संख्या दी है इससे एक संख्या ज्यादा लिखकर उसका गुणा कर देते थे, जाती है 12, 12 25। ठीक है। ये 35 का वर्ग आ गया। ठीक है। अब 35 का वर्ग आ गया, यानी मैंने इसकी बीच की संख्या ली थी ये 35, इसका वर्ग आ गया। तो अब मुझे देखना है कि ये संख्या इससे छोटी है या बड़ी है। मैंने देखा ये जो संख्या मुझे, ये जो संख्या मुझे दी है ये इससे क्या है? छोटी है। यानी मेरी जो संख्या होगी वो इससे छोटी वाली मुझे लेना पड़ेगी, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनको समझ में नहीं आया है, मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। चलिए मैं आता हूँ एक और एग्जांपल लेकर। मैंने एक एग्जांपल लिया 7 9 2 1। मैंने इसके जोड़े करे, इसके बीच से काटा। अब मैं देखूंगा कि एक किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। एक तो आता है 9 9 81, और एक आता है एक के में। ठीक है। दूसरा मैंने संख्या देखी है, अब इसके करीबी वर्ग कौन सा होगा? जैसे मैं लूँ 8 8 2 64, और इससे ज्यादा होगा 9 9 81, तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं 8 लूंगा यहाँ पर इसका। अब जो मेरी संख्या आएंगी वो कौन कौन हो सकती है? एक तो 89 हो सकती है, दूसरा 81 हो सकती है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे इनके बीच की संख्या देख लूँ मैं, जैसे 85, इसका मैं स्क्वायर करूँ तो मैंने आपको बताया इसका पता, लास्ट वाले का पता 25, और इससे एक ज्यादा संख्या 8 9 72, 8 9 72, 7285। तो मेरी जो संख्या है ये क्या है? इस संख्या से बड़ी है ये वाली, तो मैं इसमें बड़ा वाला नंबर लूंगा, यानी 89 मेरा इसमें इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं अभी एक और कंडीशन आपको देता हूँ। मैंने एक कंडीशन और मानी, मैंने माना 15 129। अब हम इसमें जोड़े बनाएंगे। याद रखिए जोड़े हमें तो पीछे से बनेंगे। ये बना लिए। अब मैं इसमें दो के जोड़े लगाएंगे, इस तीन को बना लेता हूँ पूरा। ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं देखा कि लास्ट में 9 आ रहा है। लो किस जो 9 आता है वो किसके स्क्वायर में आता है? एक तो 3 के स्क्वायर में आता है। ठीक है। और किसके में आता है? एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, दूसरा जो आता है वो 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है। अब मैं जो आगे वाली संख्या है इसके करीबी पूर्ण वर्ग देखूंगा। क्या मैंने लिया? 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, मुझे इससे थोड़ा जान लीजिए। 11 का 121 होगा। मैंने फिर 11 से थोड़ा ज़्यादा लिया, 12, 12 का 144 हो जाएगा जो इसके करीब होगा, क्योंकि 13 का 169 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 के करीब मैंने ले लिया ये। ठीक है। अब 12 संख्या मेरी दो क्या बन गई? 123 और 127। आगे वाली संख्या ये लिख दी, पीछे वाली ये लिख दी। ठीक है। ऐसे इसमें करा। अब मैं क्या करूँगा? इनके बीच की संख्या देखी मैंने 125, मैं इसका स्क्वायर करूँगा। क्या? क्योंकि इसके स्क्वायर निकालने ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। क्या
लास्ट वाले का वर्ग, प्रथम 25, आगे वाले से एक बड़ी संख्या यानी 12 की हो गई 13। अब मैं इसमें गुणा करके इसे लिख दूंगा, 12 3 36, वर्ग मार 3 15, यानी 15,625। ये मेरी 125 का स्क्वायर आ रहा है। अब मैं देखता हूँ कि ये वाली जो संख्या है इससे छोटी है या बड़ी है। मैंने लिखा कि 15,625 है, ये 15,129 है, यानी ये जो संख्या होगी वो इससे छोटी होगी। इससे छोटी वाली कौन सी है? 123। ये इसका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक थी वर्गमूल निकालने की। सॉरी, मैं घनमूल बोल गया, वर्गमूल निकालने की। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप गुणनखंड विधि और भाग विधि भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कोई संख्या आ जाए जिसमें दशमलव लगाओ, ठीक है, या फिर ऐसी संख्या हो जो कि पूर्ण वर्ग ना हो, तो आप उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? चलिए इस पर भी आते हैं। ठीक है, अब गाइस हम लेंगे ऐसी संख्या जिसका क्या हो, जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। मतलब अभी तक हमने पूर्ण वर्ग निकालने का ट्रिक देख ली थी, अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, तो हम उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे दशमलव तक? देखिए कैसे। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, क्या? 79। आप इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? एक तो ट्रिक होती है कि आप इसमें लगभग में देख लीजिए 64, क्योंकि 9 से ऊपर नहीं होगी, 8 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगी। लेकिन कभी कभी पेपर में क्या हुआ है, 8 पॉइंट करके उसने बहुत सारी 4 ऑप्शन ऐसे ही दे दिए। तो आपको अगर करेक्ट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक तो उसका फॉर्मूला होता है, दूसरा आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। चलिए दोनों से करके देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है रूट में x प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। ये जो फॉर्मूला है क्या है? दशमलव में वर्गमूल निकालने का। ठीक है गाइस, दशमलव में वर्गमूल निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी आप उसका भी क्या निकाल सकते हैं? वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था 79। अब मैं इसका करेक्ट वर्गमूल कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने ये संख्या ली 7, इसके करीबी एक संख्या ले ली, मैंने ले ली 9 नाम 81। ठीक है, 9 एक पूर्ण वर्ग है, 9 नाम 81 करीब ले ली। अब अगर मैं 81 में से 2 घटाऊं तो ये घटकर 79 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए? एक्स और वाई हो गए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा? इस फॉर्मूले में रखूंगा, क्योंकि मुझे दिया है रूट में एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये मैंने इसे इस फॉर्म में बना लिया, माइनस के फॉर्म में। तो अब मैं इसे इस फॉर्म में लूंगा, बराबर में ये क्या हो जाएगा? रूट में 81, ठीक है, माइनस वाई क्या होगा हमारा? रूट में 2, रूट में नहीं होगा, जैसे उसमें लिखा है वाई ऐसे ही लिखा है तो वाई ऐसे लिखा जाएगा 2। ठीक है, नीचे आए 2 इंटू में, और रूट में अब क्या होगा? एक्स होगा, यानी 81। इनको बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये 2 अपॉन 2 इंटू 9, 2 में से 2 कट जाएगा, तो ये सॉल्व होकर क्या आएगा? 9 माइनस 1 अपॉन 9। अब मैं क्या करूँगा? मैं इसको सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 9 नाम 81 माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, तो ये आ गया 80/9। अब इसको भाग देंगे, 9 8 72। ठीक है, और लगाया मैंने, बचा 8 था, दोबारा फिर के 0 लगेगा इसमें, तो 9 8 72, इस बार 9 8 72, 8 8 करके जाता रहेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 8.89। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गाइस इस सूत्र की सहायता से भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, बट एग्जांपल बताने से फायदा नहीं है। फायदा क्या है? इसको समझने में है कि इसे करना कैसा है। सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या को करीबी पूर्ण वर्ग के रूप में ले जाएंगे, फिर हम देखेंगे हमारी जोड़ने वाले घटाने वाली जो भी कंडीशन बन रही हो उसके हिसाब से उसे इस रूप में बना देंगे। ठीक है, बनाने के बाद एक्स वाई के रूप में बनाने के बाद इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, हमारा करेक्ट वर्गमूल निकल आएगा पॉइंट में। ठीक है, दशमलव में।
ठीक है, हम इसी को भाग विधि से भी कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आगे भी आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, नहीं हमारा वर्गमूल हो चुका है और मैं आपको घनमूल निकालना सिखाऊंगा। घनमूल के कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड